नमस्कार, 4PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 4PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम यहां दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद ही अहम खबर के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में महिलाएं कारोबार की दुनिया में एक नया इतिहास लिख रही हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि देश में अपना कारोबार शुरू करने और कंपनियां स्थापित करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये बदलाव केवल महिला उद्यमिता के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यूएई की बदलती अर्थव्यवस्था और कारोबारी माहौल की भी तस्वीर पेश करता है। बता दें कि सोवरेन पीपीजी कॉर्पोरेट सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त तक यूएई में कंपनी गठन से जुड़ी कुछ पूछताछ में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 32% तक पहुंच गई है। यानी कंपनी शुरू करने में दिलचस्पी रखने वाले हर 3 लोगों में से लगभग एक महिला है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि अब महिलाएं सिर्फ नौकरी या फिर पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि अपने विचारों को कारोबार में बदलकर खुद रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास में योगदान देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं अगर मौजूदा कारोबारी रुझानों पर नजर डालें तो यूएई में महिला उद्यमियों की दिलचस्पी कई क्षेत्रों में बढ़ रही हैं और इनमें टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज, निवेश से जुड़े ढांचे और अन्य आधुनिक कारोबारी क्षेत्र प्रमुख हैं। खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अब महिलाओं को पहले की तुलना में ज्यादा अवसर और संस्थागत समर्थन मिल रहा है। यूएई सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल और नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एमिराती वुमेन जैसी पहलें शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, उन्हें नेतृत्व के अवसर देना और कारोबार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। सरकारी नीतियों और कारोबारी माहौल में आए बदलाव का असर बाजार के आंकड़ों में भी दिखाई देता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यूएई के फ्री जोन में जारी किए गए बिजनेस लाइसेंसों में 40% से ज्यादा लाइसेंस महिलाओं के पास है। यह आंकड़ा बताता है कि महिलाएं उद्यमी केवल कारोबार शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रही, बल्कि वास्तव में कंपनियां स्थापित कर रही हैं और यूएई के कारोबारी इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। यूएई में महिलाओं के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब महिलाएं किसी पुरुष गारंटर को आवश्यकता के बिना अपनी कंपनी की 100% मालिक बन सकती हैं। इस तरह के सुधारों ने महिलाओं को कारोबारी फैसले खुद लेने और अपने व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रखने का अवसर दिया है। संस्थागत स्तर पर भी महिला उद्यमियों को मजबूत समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के लिए यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने जनवरी 2025 में प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के लिए अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया था। इस कदम का उद्देश्य कंपनियों के शीर्ष स्तर के निर्णय लेने वाले ढांचे में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके अलावा खालिफा फंड ऑफ एंटरप्राइज डेवलपमेंट जैसी संस्थाएं महिला कारोबारियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फंड की ओर से उपलब्ध वित्तीय सहायता और ब्याज मुक्त ऋण जैसी सुविधाएं नए कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। वहीं दुबई और अबू धाबी की बिजनेस वुमेन काउंसिल्स भी महिला उद्यमियों को नेटवर्किंग, कारोबारी मार्गदर्शन और अन्य प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही हैं। महिला कारोबारियों का आत्मविश्वास भी इस बदलाव की एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक महिला बिजनेस मालिकों में करीब 98% को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में उनके कारोबार के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इसकी तुलना में पुरुष कारोबारियों में ये उम्मीद करीब 85% बताई गई है। यानी महिला कारोबारी आने वाले सालों को लेकर के काफी सकारात्मक नजर आ रही हैं। इस बढ़ते आत्मविश्वास के पीछे टेक्नोलॉजी और खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 75% महिला संस्थापकों ने अपने कारोबार के संचालन में एआई को शामिल किया है। इनमें से लगभग 85% महिलाओं का कहना है कि एआई की मदद से उनके समय और लागत दोनों में बचत हुई है। आपको बता दें, ये बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई छोटे और नए कारोबारों को कई ऐसे काम तेजी से करने में मदद कर रहा है जिनके लिए पहले ज्यादा संसाधनों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी। मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, कंटेंट तैयार करने और कारोबारी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने जैसे क्षेत्रों में तकनीक
महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। हालांकि महिला उद्यमिता की राह पूरी तरह आसान नहीं है। आज भी फंडिंग की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 67% महिला उद्यमी पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिल पाने को लेकर अपने कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा मानती थी इसका मतलब है कि यूएई में कारोबारी माहौल बेहतर होने के बावजूद महिलाओं के लिए पूंजी तक आसान पहुंच अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आगे सुधार की गुंजाइश है। इसके बावजूद शिक्षा और कौशल विकास महिला उद्यमिता को मजबूत आधार दे रहे हैं। यूएई के सरकारी विश्वविद्यालयों में महिलाएं कुल ग्रेजुएट्स का करीब 70% हिस्सा हैं। वहीं STEM यानी कि STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े ग्रेजुएट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 56% बताई गई है। STEM शिक्षा में महिलाओं की ये मजबूत मौजूदगी भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल बिजनेस का विस्तार होगा, वैसे वैसे तकनीकी ज्ञान रखने वाली महिला उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल नए स्टार्टअप सामने आ सकते हैं, बल्कि यूएई की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका भी और मजबूत हो सकती है। दरअसल यूएई में महिला उद्यमिता का बढ़ना केवल महिलाओं के लिए एक उपलब्धि नहीं है, इसका सीधा संबंध देश की आर्थिक विविधता और भविष्य की विकास रणनीति से भी है। जब ज्यादा महिलाएं कारोबार शुरू करती हैं तो फिर नए रोजगार पैदा होते हैं, नए उत्पाद और सेवाएं बाजार में आती हैं और अर्थव्यवस्था में नए विचारों का प्रवेश होता है। यूएई लंबे समय से खुद को वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी से लक्ष्य को और मजबूती दे सकती है। टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी ये संकेत देती है कि महिला उद्यमिता अब केवल छोटे कारोबार तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आधुनिक और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रही है। वहीं आने वाले सालों में इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि महिलाओं को सिर्फ कारोबार शुरू करने का अवसर ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलाने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहायता मिले। अगर फंडिंग, मेंटोरशिप और बाजार तक पहुंच से जुड़ी बाधाओं को और कम किया जाता है तो फिर यूएई में महिला नेतृत्व वाले कारोबारों की संख्या और प्रभाव दोनों में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यूएई में महिला उद्यमिता का मौजूदा दौर एक बड़े आर्थिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। कंपनी गठन में करीब 32% हिस्सेदारी, फ्री जोन बिजनेस लाइसेंसों में 40% से अधिक भागीदारी, AI को अपनाने वाली महिला संस्थापकों की बड़ी संख्या और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत मौजूदगी, ये सभी आंकड़े एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं। अब यूएई की महिलाएं सिर्फ नौकरी करने या किसी कंपनी में नेतृत्व की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं है, वो खुद कंपनियां बना रही हैं, निवेश कर रही हैं, नई तकनीक अपना रही हैं और अपने कारोबारी फैसले खुद ले रही हैं। यही वजह है कि यूएई में महिला उद्यमिता का बढ़ता प्रभाव आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक बन सकता है। महिलाओं की बढ़ती कारोबारी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जब नीतियां, शिक्षा, तकनीक और संस्थागत समर्थन एक साथ काम करते तो फिर महिलाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे तेजी से खुल सकते हैं। यूएई का ये मॉडल आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट।